वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 10 वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान में पानी की किल्लत इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूंगा। तो चलें चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। प्री रीडिंग में क्वेश्चन है, लुक एट पिक्चर्स एंड प्रिडिक्ट व्हाट द लेसन इज़ अबाउट। ये जो तस्वीर तीन दी गई हैं इनको देखें और पेशन गोई करें। पहले से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पिक्चर किसके मुतल्लक है। तो जैसे पहले पिक्चर में कंटेनर से बच्चे पानी ले रहे हैं, दूसरे में ये देखें पानी की खुश्क साली है, तीसरे में भी लोग पानी के लिए खड़े हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पानी की जो किल्लत है उसके मुतल्लक होगा। रीडिंग पे आते हैं। पाकिस्तान इज़ अ लैंड, पाकिस्तान एक ज़मीन है, गिफ्टेड विद लेविश रिसोर्सेज ऑफ वाटर, जिसको जो है वाफर मकदार में या कसीर मकदार में वसाइल पानी के अता किए गए हैं। इट इज़ अ लैंड, ये ज़मीन है, वेयर क्रिस्टलाइन ग्लेशियल वाटर, जहाँ पे जो शफाफ साफ़ जो है बर्फ़ानी तोदों का पानी, क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं वो पहाड़ों पे होती हैं, तो लिखा हुआ है ग्लेशियल मतलब बर्फ़ानी तोदों का पानी रोल्स डाउन नीचे बहता हुआ आता है। द माइटी हिमालयाज़ एंड कराकोरम पीक्स, जो हिमालय और कराकोरम की बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियां हैं वहाँ से नीचे जब बर्फ़ानी तोदे पिघलते हैं तो वहाँ से पानी पिघलता हुआ नीचे आता है। टू द फर्टाइल प्लेन्स, ज़रखेज़ जो मैदान हैं, एंड ब्रेक इनटू और जो है आगे फैल जाता है। इंट्रिकेट वेब ऑफ कनाल सिस्टम, इंट्रिकेट कहते हैं पेचीदा, वेब जाल। तो जो आबपाशी के लिए नहरों का निज़ाम है, कनाल सिस्टम जो नहरी निज़ाम है, तो उसमें ये सारा पानी फैल जाता है। दैट इरीगेट्स आवर 16 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड, जो कि सैराब करता है या पानी फ्राहम करता है 16 मिलियन हेक्टर ज़मीन को। हेक्टर एक इकाई है मुरबा सॉरी उसकी एरिया की रकबे की। तो एक हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। आउट ऑफ 34 मिलियन हेक्टर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल, जो 34 मिलियन हेक्टर ज़मीन है जो काबिल काश्त रकबा है पाकिस्तान का, उसमें से 16 जो मिलियन हेक्टर ज़मीन है उसको ये नहरी निज़ाम इरीगेट करता है, पानी पहुँचाता है। तो बाकी जो एरिया है हम जिस पे काश्त हो सकती है पाकिस्तान में, तो उसको बारिश के ज़रिए पानी मिलता है या ट्यूबवेल के ज़रिए मिलता है। दी अदर सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन पाकिस्तान, जो बाकी ज़राए हैं पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो रेनफॉल है, बारिश का पानी, सरफेस वाटर अवेलेबल जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है वो, इन रिवर दरियाओं में, एंड अंडरग्राउंड वाटर और ज़ेर ज़मीन पानी। इन सरफेस वाटर जो कि सतह के ऊपर पानी है ज़मीन के ऊपर, वी हैव 3 रिवर ड्रेनेज बेसन्स, हमारे पास 3 ऐसे बेसन्स हैं जहाँ पे दरिया आके गिरते हैं। तो बेसन्स क्या होते हैं? बेसन एक बाउल शेप होती है या एक नेचुरल झुकी हुई ज़मीन होती है जहाँ पे पानी खड़ा होता है। जैसे आप पानी बेसन हम कहते हैं जिसके अंदर हम हाथ वगैरह धोते हैं, तो वैसी शेप का हम ले सकते हैं, उसको भी बेसन कहा जाता है। तो ऐसी बाउल नुमा शेप जो कि दरमियान में से झुकी होती है ताकि पानी वहाँ पे आके खड़ा हो। तो तीन बेसन कौन से हैं? इंडस बेसन रिवर, क्लोज्ड बेसन हारान डेजर्ट, मकरान कोस्टल बेसन। पहला है इंडस बेसन रिवर, दरियाए सिंध का जो बेसन है वो। द इंडस रिवर सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर सिस्टम्स इन द एशिया, जो दरियाए सिंध का निज़ाम है वो दुनिया के जो एशिया के जो निज़ाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम है। इट ओरिजिनेट्स नियर कैलाश रेंज इन तिब्बत, ये निकलता है जो कैलाश के पहाड़ी सिलसिले हैं तिब्बत में, वहाँ से ये दरिया निकलता है। द रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, ये दरिया जो है मगरब की तरफ बहता है, एंड इवेंचुअली फॉल्स इनटू अरेबियन सी, और आखिर में जो है जाके बहरा अरब में गिरता है। द टोटल एरिया ऑफ द इंडस बेसन इज़ अबाउट 3,65,000 स्क्वायर माइल्स। तो जो पूरा रकबा है इस बेसन का वो 3,65,000 स्क्वायर माइल्स है। द रिवर इंडस हैज़ ट्रिब्यूटरीज एट बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं जो मावन दरिया होते हैं, जो बेसन के अंदर आके दरिया गिरते हैं, मावन दरिया मदद करने वाले, उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो इसकी दोनों मशरकी और मगरबी जानब दरिया मौजूद हैं। इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज आर द रावी, जो मशरकी साइड पे मावन दरिया हैं वो हैं रावी, ब्यास, चनाब, सतलज और जहलम। These 5 rivers meet at Panjnad,
ये पांचों दरिया जो है पंजनद एक मकाम है, वहाँ पे पांचों आके मिलते हैं। इट्स वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज आर द रिवर सवात। इसके जो मगरबी मावन दरिया हैं वो जो है दरियाए सवात, काबल और कुरम, और इसके साथ टोची और गोमल और जोब। ये जो हैं दरिया जो हैं, सॉरी, योब इसको पढ़ा जाता है, जोब नहीं पढ़ा जाता, योब। तो ये जो है दरिया जो है इसकी मगरबी साइड पे मौजूद हैं। दीज रिवर ज्वाइन इंडस इन हैबर पख्तूनख्वा। ये दरिया जो है इंडस को जो है ज्वाइन करते हैं, कहाँ से? हैबर पख्तूनख्वा से। ये जितने भी दरियाओं के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, तो हैबर पख्तूनख्वा से जो है ये मिलते हैं। द इंडस रिवर सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। ये जो दरियाए सिंध है, इस निज़ाम को पाकिस्तान की जो है ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी जो है ख्याल किया जाता है या समझा जाता है। इट्स सोर्सेज ऑफ वाटर आर स्नोइंग। इसके ज़राए जो हैं पानी के, मतलब इसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है? स्नोइंग बर्फ़बारी से, ग्लेशियर मेल्टिंग बर्फ़ानी तोदों तोदों के पिघलने से, एंड रेनफॉल और बारिश से। फ्राम इंडस रिवर सिस्टम, दरियाए जो सिंध का निज़ाम है, 141.67 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वाटर इज़ बीइंग रिसीव्ड। तो इससे इतना पानी जो है मौसूल हो रहा है। इन 1960 1960 में पाकिस्तान साइन विद इंडिया। पाकिस्तान ने जो है साइन किया, मतलब कि मुआहदा किया इंडिया के साथ, वाटर ट्रीटी, एक जो है पानी का मुआहदा, जिसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, सॉरी सिंध तास का मुआहदा, जो कि 1960 में पाकिस्तान ने किया था। विच ब्रॉट मेजर चेंजेस इन द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर पाकिस्तान। जो लाया जो है बड़ी तब्दीलियाँ पानी के जो ज़राए थे उनमें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दो दरिया हैं जो कि जिनके ऊपर इशू था, दो तीन दरिया। तो फिर ये मुआहदा हुआ कि कुछ दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए और कुछ इंडिया के, आगे उनको भी पढ़ते हैं। दिस ट्रीटी गैव द राइट ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। इस मुआहदे ने हक दिया तीन जो मशरकी दरिया थे, ब्यास, सतलज और रावी, इनको इंडिया को हक दिया कि ये आप इस्तेमाल करेंगे। वेयर एज, जबकि दी वाटर ऑफ इंडस जो दरियाए सिंध है, झेलम है और चनाब है, इसका हक किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को। नेक्स्ट जो है क्लोज्ड बेसन हारान डेजर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ माउंटेन बेसन्स ऑफ कोयटा एंड बेसन्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज ड्रेनिंग इनटू हारान डेजर्ट। तो ये जो है मुश्तमिल है जो पहाड़ियों के बेसन्स हैं कोयटा के, और साथ साथ जो मामन दरिया हैं जो कि गिरते हैं इस सहरा में, हारान डेजर्ट में। इट्स मेन रिवर्स आर पिशन लोरा। इसके जो मरकज़ी दरिया हैं वो पिशन लोरा, बदरक्षां, ये अच्छा ये साथ मिला के इसको पढ़ना है आपने, बदरक्षां, मशखेल एंड मेनी अदर स्ट्रीम्स, और कई दूसरी नदियाँ। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,20,100 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना के एरिया जो है वो कवर करता है ये बेसन हारान का। इट्स मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेनफॉल। इसके जो बड़े ज़राए हैं पानी के वो है बारिश एंड स्नो और बर्फबारी। Here we are getting approximately 4.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। यहाँ से हम तकरीबन 4.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है हासिल कर रहे हैं। तीसरा बेसन है मकरान कोस्टल बेसन। द मकरान कोस्टल बेसन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ मलीर। ये मुश्तमिल है मलीर की नदियाँ, हब, पुराली, कुद, हिंगोल, नाई, मशाई, दश्त, निहिंग एंड किच। तो इनकी नदियों पे ये मकरान कोस्टल बेसन मुश्तमिल है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,22,400 स्क्वायर किलोमीटर। इतने एरिया को ये घेरता है। एंड इट्स मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेनफॉल। और जो इसका बड़ा ज़रिया है पानी का, इसमें पानी कहाँ से आता है? वो बारिश से आता है। फ्राम दिस बेसन, इस बेसन से वी गेट 0.78 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। हम 0.78 मिलियन एकड़ फीट पानी हासिल करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस बाय इंडिया ओवर द रिवर चनाब। जो तामीर है बैराज और डैम की, किसके ऊपर? जो पाकिस्तान के हिस्से में दरियाए थे, रिवर चनाब और रिवर झेलम, चूँकि ये इंडिया से निकल के आते हैं, तो इंडिया ने क्या किया हुआ है, इनके ऊपर बंद बना दिए हैं, बैराज बना दिए और डैम बना दिए हैं, ताकि वो पानी सारा अपने डैमों में स्टोर कर लें, और बंद बना के पानी को रोक लेते हैं कभी कभी, तो इससे पानी की शार्टेज हो जाती है पाकिस्तान में। तो जो दरियाए झेलम और चनाब के ऊपर इंडिया ने डैम्स बनाए हुए हैं और बैराज बनाए हुए हैं, क्रिएटेड दी प्रॉब्लम, उन्होंने बनाया है मसला ऑफ वाटर, पानी का वाटर शार्टेज फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान में पानी की कमी का।
किल्लत का। दिस शार्टेज, ये जो किल्लत है, इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सीवियर, ये जो है हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा शदीद विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू द यूएनओ रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रैंक्स एट द 7th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज़। पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पे आता है फेसिंग वाटर क्राइसिस, जिनको पानी के मसले का सामना है। तो जो जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है उनमें से पाकिस्तान 7वें नंबर पे आता है। मतलब पहले नंबर पे होगा उसको सबसे ज़्यादा मसला है, तो पाकिस्तान भी उनके करीब करीब ही है। प्रेजेंटली, अभी मौजूदा दौर में या आज के दौर में, पाकिस्तान है सरफेस वाटर ऑफ 153 मिलियन एकड़ फीट एंड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ ओनली 24 मिलियन एकड़ फीट। तो जो सरफेस वाटर है, जो ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद है, वो 153 मिलियन एकड़ फीट है, और जो ज़मीन के नीचे है वो 24 मिलियन एकड़ फीट है आज के दौर में। पाकिस्तान में फेस वाटर शार्टेज बाई 2025। पाकिस्तान जो है पानी की कमी का सामना कर सकता है 2025 में। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3.2%। पाकिस्तान की आबादी जो है 3.2% की शरह से बढ़ रही है। प्रेजेंटली वी हैव टू फीड मोर देन 200 मिलियन पीपल। तो अभी मौजूदा जो है हम मतलब पानी दे रहे हैं, उनको फ्राहम कर रहे हैं पानी 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ लोगों को। एंड इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, अगर इसी रफ्तार के साथ आबादी जो है वो बढ़ती है, देन इट विल बी आलमोस्ट डबल बाय द ईयर 2025। तो ये शायद जो है, अभी अगर 20 करोड़ आबादी है तो ये इसके डबल हो जाए 2025 में। तो चूंकि ये बुक जो है काफ़ी पहले लिखनी हुई है, आज तो 2024 है, लेकिन अभी पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ या 25.5 करोड़ हो चुकी है। लीडिंग टू एड प्रेशर ऑन द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो कि बायस बनता है दबाव डालने पे, किस पे? अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो पानी के ज़ेर ज़मीन वसाइल हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। जूँ जूँ आबादी बढ़ रही है तो उसको पीने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरह से पानी की शार्टेज हो रही है। फैक्टर सच एज़ ग्लोबल वार्मिंग, अनासर जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया के दर्जा हरारत का बढ़ना, एंड क्लाइमेट चेंज और आबो हवा की तब्दीली विल फर्दर एग्रवेट दी प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। ये मज़ीद जो है तेज़ करेगी या बढ़ाएगी ये पानी की जो किल्लत का मसला है उसको। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी, एक तहकीकी मताले के मुताबिक ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जो मताला किस पे हुआ था? पाकिस्तान के पानी के वसाइल पे। वाटर ऑफ इकनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ 70 बिलियन डॉलर, जो माशी कीमत है किसी पानी की पाकिस्तान से जो ज़ाया होता है, 70 अरब डॉलर का जो पानी पाकिस्तान के करता है, इज़ बीइंग थ्रोन इनटू द सी, वो फेंक रहा है समुंदर में एवरी ईयर, हर साल, ड्यू टू नॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है पानी को जमा करने के लिए जो रिजर्वायर होते हैं, हौज़ या तालाब, वो बनाए नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने डैम वगैरह जो है नहीं बनाए हुए, डैम की कमी है, और जो डैम हैं उनके अंदर भी जो है स्टोरेज बहुत कम है। तो इसलिए पानी सारा जाके समुंदर में गिरता है। इससे पाकिस्तान को हर साल 70 अरब का जो है नुकसान होता है, 70 अरब डॉलर का। बीइंग वाटर स्टार्व कंट्री, जो है स्टार्व कहते हैं भूखा होना, मतलब कि भूखा होने से मुराद किल्लत होना। तो एक किल्लत वाला, पानी की किल्लत वाला मुल्क होने की वजह से, विच हैज़ दी फॉरेन रिजर्व ऑफ ओनली 20 बिलियन, जिसके पास जो है सिर्फ 20 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व हैं, जो हम एक्सपोर्ट से कमाते हैं, वो सिर्फ 20 अरब डॉलर हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड थ्रोइंग वाटर ऑफ द इकनॉमिक वैल्यू, हम नहीं जो है इसको बर्दाश्त कर सकते पानी को फेंकने को, जिसकी कीमत कितनी हो? 70 अरब डॉलर हर साल इनटू सी, समंदर में। तो यहाँ पे 20 अरब डॉलर जो फॉरेन रिजर्व लिखे गए हैं, तो ये जब बुक लिखी गई थी उस वक्त थे। अभी पाकिस्तान के पास तकरीबन 3 या 4 अरब डॉलर जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो एक पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इतना पानी जो है, इतनी कीमत का पानी हम ज़ाया करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टडी ऑफ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ये जो PCRWR, इसकी जो मुताला था, उसने रिवील किया, उसने ये सामने बात लाई दैट रैपिड डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि जो तेज़ी के साथ कमी हो रही है ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर कौन सा पानी होता है? जो ज़मीन के नीचे होता है। वैसे तो हम सिंपल इसको से ये समझते हैं कि ग्राउंड वाटर वो होगा जो ज़मीन के ऊपर होगा,
बल्कि ग्राउंड वाटर वो होता है जो ज़मीन के नीचे। इसका मतलब ये है, मे सून वर्सन दी वाटर क्राइसिस, ये बहुत ही जल्द और ज़्यादा बदतर कर सकता है, वर्सन ज़्यादा बदतर कर सकता है, बुरा कर सकता है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान मेजर सिटीज़, पानी के जो मसला है पाकिस्तान के बड़े शहरों में, काजिंग अ ड्राट लाइक सिचुएशन, एक खुश्क साली वाली सूरत हाल का सबब बनते हुए, सच क्राइसिस नीड्स टू बी टेकन ऑन वार फुटिंग्स, ऐसे जो मसाइल हैं इनको जंगों की बुनियाद पे लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जैसे अगर जंग छिड़ जाए तो उसके अंदर जो इक़दामात किए जाते हैं, तो पानी को भी एक जंग वाली सूरत हाल समझ के इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ हमें वो सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर ऐसा ना किया गया बसूरत दीगर, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आबादी का, स्पेशली दोज लिविंग इन बिग सिटीज़, खासकर जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, विल बी फेसिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वो सामना कर रहे होंगे शदीद पानी की कमी का। अगर जो है इसकी हिफाजत ना की गई, डैम्स ना बनाए गए, तो शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी शदीद जो है कमी का सामना करना पड़ेगा। ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो है एक्सेसिव कहते हैं हद से ज़्यादा जो पंपिंग है, मतलब पानी हम जो निकाल रहे हैं ज़मीन के नीचे से वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ बीइंग कंटेमिनेटेड, पानी की जो मयार है वो आलूदा हो रहा है रैपिडली, बहुत तेज़ी से, विद हैवी मेटल्स, जो ये मेटल्स हैं कापर निकल और कोबाल्ट, चूँकि ये हमारे मादे के लिए जब पिएंगे हमारे गुर्दे के लिए और इंटेस्टाइन के लिए ख़तरनाक होंगे। तो जब हम ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं तो पानी के अंदर ये निकल, कापर और कोबाल्ट शामिल हो रहे हैं जो पानी को आलूदा कर रहे हैं, विच कैन पोज सम सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स, जो कि सामना करवा सकते हैं इंसानों का जो है सम सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स, कुछ जो है बड़े शदीद या संजीदा सेहत के नुकसानात का, एंड कैन काज द स्प्रेड ऑफ लीथल डिजीज़ेज़, और सबब बन सकते हैं जानलेवा बीमारियों के फैलाव का। लीथल कहते हैं जानलेवा। इन द पॉपुलेशन आबादी में, स्पेशली इन द बिग सिटीज़, खासकर बड़े शहरों में। दी प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन पाकिस्तान हैज़ गेन्ड दी मोमेंटम, ये जो पानी की कमी का मसला है इसने तेज़ी जो है हासिल कर ली है। मोमेंटम कहते हैं तेज़ हो जाना। एज़ आवर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इज़ ओनली फॉर 30 डेज़, जैसा कि हमारा जो पानी को महफूज करने की सलाहियत है वो सिर्फ 30 दिन है। अगर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए दुनिया में तो हम 30 दिन तक इतना पानी है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान हैज़ द फोर्थ हाईएस्ट रेट ऑफ वाटर यूज़ इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान की जो ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करने वाले ममालिक हैं उनमें जो शरह है वो पाकिस्तान कितने पे आता है, चौथे नंबर पे। तो मतलब एक तो पानी की कमी और दूसरा हम पानी ज़ाया भी बहुत ज़्यादा, इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। टू ओवरकम दिस हॉरिबल वाटर स्कैरसिटी, इस जो खौफनाक पानी की किल्लत है इसको काबू करने के लिए, ओवरकम काबू करना, वी शुड टेक दीज रिमीडियल मेजर्स इमीडिएटली, जो है हमें ये जो इक़दामात हैं इलाजी या इस्लाही इक़दामात हैं इनको जो है फ़ौरन जो है इख्तियार करना चाहिए। वो इक़दामात क्या हैं? स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी 2018, जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में बनी थी उसका सख्ती से क्या करें, अमल दरामद करें या उसका इतलाक़ करें, उसको लागू करें। फार्मूलेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर, जो हमारे पास पानी मौजूद है उसके मुनसफ़ाना इस्तेमाल के लिए, मतलब ठीक तरह से इस्तेमाल के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम वगैरह बनाएं। कंट्रोल ऑन ओवर पंपिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड इट्स वेस्टेज, जो ओवर पंपिंग हो रही है, पानी जो हर जगह से हर लोग बोरिंग करवा के पानी निकलवा रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और इसके ज़ाया होने पे भी। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, जो ऐसी फसलें जो पानी कम इस्तेमाल करती हैं उनकी जो है फसल उगानी चाहिए। स्विच ओवर फ्राम कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल टू कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, हमें जो है स्विच ओवर होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए जो रवायती ज़राअत का तरीका है उससे कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, जो पुराना ज़राअत का तरीका है, उसकी तरफ। अडॉप्टिंग वाटर एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, हमें इख्तियार करना चाहिए जो पानी कम इस्तेमाल होता है उन तरीक़ों का इरिगेशन आबपाशी के लिए, लाइक स्प्रिंकलर, जैसे कि छिड़काव, मतलब कि छिड़काव के ज़रिए हम फसलों को पानी दें ताकि जितना पानी ज़रूरत है उतना ही दिया जाए। ड्रिप इरिगेशन एक सिस्टम होता है, एक पौधे के साथ ड्रिप लगाई जाती है और एक एक कतरा जो है उसके ऊपर पानी
गिरता रहता है, तो इस निज़ाम को मुतारफ़ करवाया जाए ताकि आबपाशी के लिए पानी कम इस्तेमाल हो। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाटर सेक्टर इन द कंट्री आर मैनी। वो मसाइल जिनका सामना किया है पानी के शोबे ने इस मुल्क में, वो कई हैं, एक्यूट शदीद हैं एंड सीरियस और संजीदा। देयरफॉर इसलिए बिल्डिंग ऑफ मोर रिजर्वायर्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़ख़ीरा करने वाली चीज़ें हैं, डैम्स वगैरह, उनकी तामीर एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और मौसर जो है इंतज़ाम करने वाली, मैनेज करने वाली जो मनसूबाबंदी है, आर द नीड्स ऑफ द आर, ये जो है वक्त की ज़रूरत है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिकमेंडेशंस, ये जो सिफारिशात दी गई हैं, इनका इतलाक़ विल इनेबल, काबिल बनाएगा दी कंट्री, मुल्क को, टू ओवरकम दी चैलेंजेस, इन मसाइल या मुश्किलात पे काबू पाने को, एंड अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, और हासिल करने के लिए जो मकासद हैं ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काबिल बर्दाश्त तरक्की की, एंड मैनेजमेंट और इंतज़ाम की, मैनेजमेंट की, ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के वसाइल की। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, द वार्स ऑफ 21st सेंचुरी, जो 21वीं सदी की जंगें हैं, विल बी फॉट फॉर वाटर, वो पानी के लिए लड़ी जाएंगी। तो चूँकि जब किसी चीज़ की किल्लत होती है तो उसी के ऊपर लड़ाई होती है। तो ये कहा जाता है कि 21वीं सदी में पानी का बेदरेक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे पानी की कमी होगी, तो लोग पानी के लिए जंगें लड़ेंगे। वी शुड देयरफॉर सेव नाउ टू प्रिवेंट वार, हमें जो है इसलिए बचाना चाहिए पानी को, अपने आप को जंग से बचाने के लिए। तो यहाँ तक थी इस यूनिट वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।